नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में राइड शेयर ड्राइविंग के बारे में। ऊपर से देखने में तो यह बहुत अच्छा काम लगता है, लेकिन असलियत में यह उतना फायदेमंद या सही नहीं है जितना दिखता है। राइड शेयर ड्राइवरों को फ्रीलांसर माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी के बेसिक हक और सुरक्षा नहीं मिलती। यह वर्गीकरण कंपनियों को कम से कम वेतन, ओवरटाइम या बेरोजगारी भत्ते से बचने का मौका देता है। राइड शेयर ड्राइवरों के पास कोई मजबूत यूनियन या संगठन नहीं है। कुछ राइड शेयर ड्राइवर्स एसोसिएशन हैं, लेकिन वे अक्सर ड्राइवरों की बजाय कंपनियों का साथ देते हैं। ड्राइवरों को बड़ी कंपनियों के खिलाफ खुद ही लड़ना पड़ता है। गिग इकोनॉमी वर्कर्स के अधिकारों पर बात तो हुई है, लेकिन यह बिल ड्राइवरों के लचीलेपन पर जोर देता है, असली मुद्दों को नहीं सुलझाता। यह तो जैसे बड़े से घाव पर छोटी सी पट्टी लगाने जैसा है। राइड शेयर कंपनियां ड्राइवरों को राइड लेने से पहले पूरी जानकारी नहीं देती। अक्सर ड्राइवरों को यह नहीं पता होता कि उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी या उन्हें कितनी कमाई होगी। यह अनिश्चितता ड्राइवरों के लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर जब वे पहले से ही लंबे घंटों तक काम कर रहे होते हैं। ड्राइवरों को पिकअप के लिए दूर तक जाना पड़ता है और ट्रिप के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं। कई बार ड्राइवरों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनके समय और ईंधन की लागत बढ़ जाती है। इसके बावजूद उन्हें ट्रिप के अंत में बहुत कम भुगतान मिलता है, जो उनकी मेहनत और संसाधनों के साथ न्याय नहीं करता। गाड़ी के रखरखाव, बीमा और चोट लगने पर कवर की कीमत का भी ध्यान रखना पड़ता है। ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों की नियमित देखभाल करनी पड़ती है, जिसमें तेल बदलना, टायर बदलना और अन्य मरम्मत शामिल है। इसके अलावा उन्हें बीमा प्रीमियम का भुगतान भी करना पड़ता है, जो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा ले सकता है। और अगर ड्राइवर को काम के दौरान चोट लगती है, तो उन्हें चिकित्सा खर्चों का भी सामना करना पड़ता है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को और भी कठिन बना सकता है। ड्राइवरों को अक्सर ग्राहक सहायता से भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वे किसी समस्या का सामना करते हैं, तो उन्हें तुरंत सहायता नहीं मिलती, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ऐप पर उनकी कमाई की जानकारी भी हमेशा स्पष्ट नहीं होती, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति का सही अंदाजा नहीं हो पाता। इन सभी समस्याओं के कारण कई ड्राइवर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। वे बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, उचित वेतन और अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। ड्राइवरों के ये आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहे हैं और वे अपने हक के लिए एकजुट हो रहे हैं। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन कुछ ड्राइवरों को अपने काम में संतोष भी मिलता है। जब उन्हें उचित भुगतान मिलता है और वे अपने ग्राहकों को खुश देख पाते हैं, तो उन्हें अपने काम पर गर्व होता है। यह संतोष उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और वे अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। राइड शेयर ड्राइविंग आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ज्यादा देर तक गाड़ी चलाने से मांसपेशियों में खिंचाव, पीठ में दर्द और व्हिप्लैश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। राइड शेयर ड्राइवर पर कानूनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। दुर्घटना होने पर, यात्री के घायल होने पर ड्राइवर को कानूनी पचड़े में फंसना पड़ सकता है, जिसमें हजारों डॉलर का खर्चा आ सकता है। राइड शेयर ड्राइवरों पर जुर्माने और दायित्वों के मामले में बहुत सख्ती बरती जाती है। अगर यात्री बिना सीट बेल्ट के पकड़ा जाता है, तो ड्राइवर पर ज्यादा जुर्माना लग सकता है। 2017 में मेलबर्न में अली नाम के एक उबर ड्राइवर पर एक यात्री से झगड़े के बाद $900 का जुर्माना लगाया गया और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जबकि हमला यात्री ने किया था, फिर भी अली को दोषी ठहराया गया। राइड शेयर ड्राइवरों को अपने यात्रियों की मदद करने के चक्कर में खुद के चोटिल होने का खतरा रहता है। बीमा भी इसे कवर नहीं करता है। भारी सामान उठाना ड्राइविंग का हिस्सा नहीं माना जाता है, जिससे ड्राइवरों को चोट लगने पर कोई सुरक्षा नहीं मिलती। हमने काम के अधिकारों की कमी, कमजोर कानूनों, गलत जॉब असाइनमेंट, स्वास्थ्य जोखिमों, कानूनी दायित्वों और गलत जुर्माने के बारे में बात की है। 20 मिनट की ड्राइव के लिए सिर्फ $6 कमाना, इन सब बातों को देखते हुए सही में समझदारी वाली बात नहीं लगती।
जब आप अपने खर्चों की सूची देखते हैं तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है। गैस, रखरखाव, बीमा और अन्य खर्चे जोड़ने पर यह सब मिलाकर आप जो कमाते हैं उससे कहीं अधिक खर्च कर रहे होते हैं। और फिर ट्रैफिक में फंसने का समय, सही रास्ता खोजने की चिंता और ग्राहकों के साथ होने वाली समस्याएं भी हैं। कभी कभी ग्राहक समय पर नहीं आते या फिर वे गलत पते पर होते हैं। ये सब मिलाकर ये काम और भी कठिन हो जाता है और जब आप अंत में अपनी कमाई को देखते हैं तो ये निराशाजनक हो सकता है। आप सोचते हैं कि क्या यह सब वाकई इसके लायक है। आप अपने परिवार और दोस्तों से बात करते हैं और वे भी यही सवाल पूछते हैं। शायद यह समय है कुछ और करने का, कुछ ऐसा जो आपको अधिक संतुष्टि और स्थिरता दे सके। आखिरकार जीवन में संतुलन और खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या यह वास्तव में इसके लायक है? यह सवाल आप ही को तय करना है। राइड शेयर कंपनियां प्रवासी मजदूरों, विदेशी छात्रों और उन लोगों का फायदा उठाती हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है। वे मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं और बचकर निकल जाते हैं क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। राइड शेयर ड्राइविंग को एक विकल्प मानने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से समझें कि इसमें क्या शामिल है। यह सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने और सवारी शुरू करने से कहीं अधिक है। आपको यह जानना होगा कि यह आपके लिए सही विकल्प है या नहीं। खर्च और जोखिमों का आकलन करें। राइड शेयर ड्राइविंग के साथ जुड़े खर्चों को समझना आवश्यक है। इसमें गैस, कार की मरम्मत, बीमा और अन्य अप्रत्याशित खर्च शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि आप कितना समय और ऊर्जा इसमें निवेश करने के लिए तैयार हैं। खुद को शिक्षित करें, रिसर्च करें और उन लोगों के अनुभवों के बारे में जानें जिन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है। इंटरनेट पर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो आपको इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। विभिन्न फोरम और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शामिल हों जहां ड्राइवर अपने अनुभव साझा करते हैं। यह आपको एक वास्तविक दृष्टिकोण देगा कि राइड शेयर ड्राइविंग वास्तव में कैसी होती है। अपने नेताओं से बात करें, सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करें और दूसरों को इस मुद्दे के बारे में बताएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आवाज उठाएं और अपने अनुभवों को साझा करें ताकि अन्य लोग भी सूचित निर्णय ले सकें। सामुदायिक बैठकों में भाग लें और अपने स्थानीय नेताओं से इस बारे में बात करें कि राइड शेयर ड्राइविंग आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। इससे न केवल आपको समर्थन मिलेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि आपकी चिंताओं को सुना जा रहा है और उन पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों में भाग लें जो राइड शेयर ड्राइवरों के लिए आयोजित किए जाते हैं। यह न केवल आपको आवश्यक कौशल सिखाएगा बल्कि आपको अन्य ड्राइवरों के साथ नेटवर्किंग का अवसर भी देगा। इस तरह आप एक मजबूत समर्थन प्रणाली बना सकते हैं जो आपको इस यात्रा में मदद करेगी। कानूनी और बीमा आवश्यकताओं को समझें। राइड शेयर ड्राइविंग के लिए आपको कुछ कानूनी और बीमा आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं और आपके पास उचित बीमा कवरेज है। यह आपको और आपके यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप राइड शेयर ड्राइविंग से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्या यह एक पूर्णकालिक करियर है या सिर्फ एक अतिरिक्त आय का स्रोत? अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और एक योजना बनाएं कि आप उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। अंत में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राइड शेयर ड्राइविंग कभी-कभी तनावपूर्ण और थकाऊ हो सकती है। यह सुनिश्चित करें कि आप नियमित ब्रेक ले रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपने लिए समय निकालें ताकि आप ताजगी महसूस कर सकें और अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। सतर्क रहें, सूचित रहें और शामिल हों। यह आपके और आपके समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। राइड शेयर ड्राइविंग एक रोमांचक अवसर हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं और सभी पहलुओं को समझते हैं। इस तरह आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने यात्रियों और समुदाय के लिए भी एक सुरक्षित और सफल अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं।